प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। In that was page number 6 there, where she don't know where is page number 6. She was counting 50, 60, 90. What? Yeah, I am coming. Give to your mobile to Ria. I am coming. Ria. Yes, madam. What happened? Your teacher was telling you are not getting page number. See, this was very easy page number and she is not getting. Page number 6 is this is page number 3. Not getting color this, and first you have to join the dots after that color, not first color after that join. Okay? Okay, ma'am. Yeah. What is written there? Read it. What? Collect the pictures of a cat, a cow, a dog, a sheep, and a sheep from old books or newspapers and paste them below. And what is written is trace over the dots line and complete the monkey shape. Stick their picture. Stick their picture of cat. Stick their picture of cow. Stick their picture of dog. Stick their picture of sheep. And trace the lines and color fade. This is project work activity. This is the project work Riya. आई थिंक यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। तक मुझे लगता है मेरी यह वीडियो ज़रूर वायरल होगी। तो एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव दिस वीडियो ऑफ माइंड विल गो वायरल। तो आप पर डिपेंड करता है, आप इसको पूरा देखिए, बिना स्किप का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ एक एटलीस्ट एक वन न्यू वर्ड डालने का। जब मैं बोलती हूँ तो कुछ एक नया वर्ड लेकर के बोलती हूँ, जो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो वर्ड मिल जाएगा। मैंने एक वर्ड एक वीडियो में इस्तेमाल किया है, अशा, मतलब एज सुन एज, मतलब बहुत जल्दी, जहाँ अशा मतलब बहुत जल्दी। हाँ, फिर दूसरे वीडियो में मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इंटाइसिंग। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपको न्यू वर्ड मिल जाएंगे सुनने को। और इस वीडियो में भी मैं एक न्यू वर्ड इस्तेमाल करूँगी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। और क्या वर्ड है वो मैं लास्ट में लिखूँगी, बोलूँगी भी, लिखूँगी भी। तो ध्यान से वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने एक बोलती हूँ कभी, जो आप उसको ऐसे करके आँख तरेर करके देखिए, नो वे, लिसन टू केयरफुली अटेंटिवली। हाँ, लिसनिंग इज़ वेरी पावरफुल। कहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए हमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो मेरा है, मैं बोलती हूँ, जब आप इंग्लिश बोलने कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं, आप शुरू करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट तो अपना मुंह खोलिए। कुछ भी सुनने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले आप कोशिश कीजिए, टेंस तो आते हैं ना, टेंस तो सभी को आते हैं, तो टेंस आती हूँ, आ रही हूँ, आऊँगी, पढ़ूँगी, पढ़ो, ये सब तो सबको आते हैं गाइस, सबको आते हैं फ्रेंड्स। तो इसी को लेकर के पहले अपना मुंह खोलो, ओपन योर लिप्स, तब आप लिसनिंग करो, तब आप लिसनिंग करो। और सब कुछ किए जा रहे हैं, और जो मेन काम है हमारा, इसको खोलना, वो ही नहीं खुल रहा है, नॉट पॉसिबल गाइस। तो मैं एक न्यू वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी अपने वीडियो में, इस वीडियो में भी करूँगी। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली अटेंटिव। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो इन सारे सेंटेंस को हम कवर करेंगे। थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है आपको आज क्लास में टीचर ज़रूर डांटी होगी, मारी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं मारी, जहाँ तक मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो। थोड़ी देर में मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी। Hello friends, how are you? Very well. Yeah, you all must be very happy and very pleasant. How? By the grace of your karma. Yeah, karma is very important for our life. So please
please focus on your karma, and there is my karma, there is my work is to do practice. Hello friends, in this video, in this chapter, I am going to practice two types of phrases. Yes, two types of phrases. That the first one why two types of phrases. Yes, in this video, in this chapter, I will explain, I will cover. As we can use it as a conjunction also. As for as I know, as for as I think, as for as I believe. सिर्फ फिक्स क्या है, ओनली देयर इज फिक्स्ड एज फॉर एज. या आफ्टर दैट आई नो, आई बिलीव, आई थिंक. सो प्लीज वॉच और लिसन. आप देख भी सकते हैं, आप सिंपली इसको लिसन भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं. यस सर. So please you watch or listen to this video very attentively without skipping. Yes friend, without skipping, because you will definitely learn, you will definitely get something in every sentence. Yeah, from all sentences, from all structures are very significant, are very important for our daily conversation, for our daily interaction. No one is less important, all are more important than others. All are more important than others. सभी सेंटेंस कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. यू विल गेट डेफिनेटली, दिस इज माई प्रॉमिस. बहुत ही, क्योंकि देखने में, सुनने में छोटे छोटे सुनाई देते हैं, छोटे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है. लेकिन जब हम उसी को इंग्लिश में बोलने चले जाते हैं, इंग्लिश में ट्राई करते हैं, तो तब होता है ओ अब इसको कैसे मैं बोलूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे करूँ. सो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, जहाँ तक मुझे लगता है मेरी यह वीडियो ज़रूर वायरल होगी. तो एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव, दिस वीडियो ऑफ माइंड विल गो वायरल. जहाँ तक मुझे लगता है आपका दोस्त नहीं आएगा. जहाँ तक मुझे लगता है आपका दोस्त नहीं आएगा, इस सेंटेंस में दो क्लॉज आ रहे हैं. जहाँ तक मुझे लगता है, कमा, उसके बाद है आपका दोस्त नहीं आएगा. तो जहाँ तक मुझे लगता है उसके बाद जो आपको वो क्लॉज आ रहे हैं, वो किसी भी स्ट्रक्चर से हो सकते हैं, किसी भी टेंस से हो सकते हैं, मॉडल से हो सकते हैं, पॉजिटिव से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी टेंस से आ सकते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. यहाँ पर आपको कितना 16 टेंसेस होते हैं ना, 4 4 4 4. तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर मेरा फोकस है वन फ्रेज. तो जब ऐसे स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में, मतलब बोलने का सिचुएशन होता है, तो इस सेंटेंस को देखने के बाद, इस सेंटेंस के प्रैक्टिस करने के बाद, इस फ्रेज के प्रैक्टिस करने के बाद, डेफिनेटली आई एम श्योर वी विल नॉट गेट स्टक. तो चलिए देखते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है आपका दोस्त नहीं आएगा. या तो एज फॉर एज आई थिंक योर फ्रेंड विल नॉट कम. एज फॉर एज आई थिंक योर फ्रेंड विल नॉट कम. तो दूसरा जो क्लॉज है, यहाँ पर आप किसी भी टेंस से कोई भी स्ट्रक्चर आपको आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है. या जहाँ तक मुझे लगता है वह नहीं आएंगे. एज फॉर एज आई थिंक ही विल नॉट कम. एज फॉर एज आई थिंक ही विल नॉट कम. जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए यहाँ पर ख्याल वही लगता है. जहाँ तक मेरा ख्याल है आज बारिश होगी, आज बारिश होगी. एज फॉर एज आई बिलीव, आई थिंक ही विल नॉट कम. आई बिलीव भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट. जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, तो मुझे 2 भाइयाँ हैं. तो एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न, आई हैव 2 brothers. यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी होगी. वी हैव टू कीप ऑलवेज इन आवर माइंड दैट कंसर्न. एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न. जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैं 10वीं पास हूँ, तो एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न, आई एम 10th पास. हाँ, ये जो है, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट. कंसर्न, जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके 2 बच्चे हैं. तो एज फॉर एज आई नो ही हैज़ 2 children. जहाँ तक मुझे पता है वो मैरिड है, शादीशुदा है. तो एज फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड.
तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर एज माई स्टडी इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, एज फॉर एज माई फैमिली इज़ कंसर्न। प्रैक्टिस करते हैं, आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर एज माई स्टडी इज़ कंसर्न, एज फॉर एज माई फैमिली इज़ कंसर्न। जहाँ तक मुझे लगता है आपने ज़रूर बदमाशी की होगी, आपने कुछ ज़रूर गलत किया होगा। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, प्लीज़ पुट योर अटेंशन दूसरे क्लॉज में यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आ रहे हैं। हाँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है, एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने ज़रूर कुछ गलत किया होगा। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, जरूर आपने कुछ गलत की होगी। All sentences, all structures are very small, very basic, but it is such a structure, such a sentence where we get confused, we get stuck, mind goes blank. We have to get this type of sentence. Phrase is as far as I think. जहाँ तक मेरा ख्याल है आज बारिश होगी, ख्याल, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज बारिश होगी, आज वो आएगा नहीं आएगा कुछ भी, तो फर्स्ट क्लॉज में आपको ये मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो एज फॉर एज आई थिंक योर फ्रेंड विल नॉट कम, एज फॉर एज आई थिंक ही विल नॉट कम, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज बारिश होगी। एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव इट विल रेन टूडे, आई बिलीव, एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव, एज फॉर एज आई थिंक। उसके बाद क्लॉज में आपको कोई भी टेंस आ सकते हैं, मॉडल आ सकते हैं, कॉजेटिव आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो सेकेंड क्लॉज आपका बदल जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्लॉज जो है वो एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई बिलीव फिक्स है। तो आपको इसके ऊपर ही प्रैक्टिस करने हैं एंड मेक योर सेंटेंस एंड स्पीक, राइट एनीथिंग। सेंटेंस, आपने ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो एज फॉर एज आई थिंक, as far as I think, as far as I believe, you must have liked this video, you must have liked this video, you must have liked the video, as far as I think, as far as I think, as far as I believe, you must have liked the video. लाइक कर दीजिए प्लीज़। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो as far as I think, as far as I believe, as far as I think, you shouldn't go there. जहाँ तक मुझे लगता है आप कल स्कूल जाएंगे, आज आप स्कूल नहीं गए, कल आप स्कूल जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कल आप स्कूल जाएंगे। तो एज फॉर एज आई थिंक यू विल गो टू स्कूल टुमोरो, यू विल गो टू स्कूल टुमोरो। मेन फोकस एज फॉर एज आई थिंक, एज फॉर एज आई थिंक। या जहाँ तक मुझे लगता है आपको इस चैनल को सपोर्ट करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, as far as I think, as far as I believe, as far as I think, you will support this channel. जहाँ तक मुझे लगता है हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, लिखनी चाहिए। As far as I think, as far as I believe, as far as I think, we will definitely speak English. Yeah. Now second phrase guys, यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। I always speak guys, I always speak, I always tell, please invest your time, please take your time to practice. Yes, there is no other way, no other way, no other gate, no other entrance, only practice. In spite of knowing all structures, all grammar rules, we become dull, mute when the time comes to speak English. कहीं बातें हो रही हैं तो वहाँ पर कोई ने इंग्लिश में बातें करना शुरू कर दिया, तब होता है कब यहाँ से निकलूँ मैं, किस तरह से निकल जाऊँ, ये सिचुएशन आती है। मुझे सब आते हैं, सब हम लोग जान रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को जान रहे हैं, ग्रामर को जान रहे हैं, टेंस तो सभी जानते हैं, टेंसेज को सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी टेंस पर भी जो होता है वो भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? व्हाई डज दिस सिचुएशन occur, व्हाई डज सच अ सिचुएशन अराइज,
Why? Only lack of practice. Yes, only lack of practice. It's just lack of practice. Our lips stick to gum, Fevicol, glue, and we try to run away. किसी तरह यहाँ से निकलो, अब यहाँ पर इंग्लिश में बातें शुरू हो गई है, अब यहाँ से निकलो, नहीं अच्छा लग रहा है। सब कुछ आता है तो प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस करते हैं ना, आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा, सब कुछ प्रैक्टिस से होता है गाइस। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी, विदाउट प्रैक्टिस वी कांट स्पीक इंग्लिश, वी कांट डू एनीथिंग। सेकेंड फ्रेज, पापा थोड़ी देर में आएंगे, पापा विल कम इन अ व्हाइल। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ पर इस फ्रेज को ले रही हूँ, सो आई एम यूजिंग दिस फ्रेज इन अ व्हाइल। या आप इस वीडियो को थोड़ी देर में लाइक करेंगे, यू विल लाइक द वीडियो इन अ व्हाइल। आप व्हाइल के जगह पर आराम से शॉर्टली का यूज कर सकते हैं, पापा विल कम शॉर्टली, पापा विल कम सून। हाँ, इन अ व्हाइल इज अ फ्रेज, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टली, आफ्टर सम टाइम, सून, ये सब भी आप ले सकते हैं, ऑल आर करेक्ट। या पापा विल कम शॉर्टली, पापा विल कम इन अ व्हाइल, यू विल लाइक द वीडियो इन अ व्हाइल, यू विल लाइक द वीडियो शॉर्टली, यू विल लाइक द वीडियो वेरी सून, ऑल आर करेक्ट। हाँ, तो मैं थोड़ी देर में वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, आई विल रिकॉर्ड द वीडियो वेरी सून, I will record my video shortly, I will record video in a while। सभी सही है। आप इस वीडियो को थोड़ी देर में शेयर करेंगे, हाँ, कुछ देर देख लीजिए, उसके बाद शेयर कर लीजिए। यू विल शेयर द वीडियो इन अ while, you will share this video shortly, very soon, after some time। In a while, two phrase, as far as I think, as far as I feel। In a while, in a while, shortly, after some time, soon, very soon, all are correct। आप जाओ मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, you go, I will come in a while, you go, I'll come shortly, you go, I'll come in a while। हाँ, मैं थोड़ी देर में पढ़ने जा रही हूँ, आई विल गो टू स्टडी शॉर्टली, सून, इन अ व्हाइल, आई विल ईट इन अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए आप यूज करेंगे इन अ व्हाइल, दिस इज फ्रेज। शॉर्टली भी बोल सकते हैं, शॉर्टली बोलेंगे तो बेटर होगा। पापा विल कम शॉर्टली इन अ व्हाइल, सब सही है, जो आपको एज यूज, जो आपको पसंद है, जो आपको टंग पर आ रहे हैं, जो उस टाइम में आपको आ गया दिमाग में, आपके टंग में, यू कैन स्पीक, यू डिलीवर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ, आई विल मेक टी शॉर्टली, आई विल मेक टी इन अ व्हाइल। हाँ, आई एम ऑर्डरिंग सून, मैं थोड़ी देर में ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, ऑनलाइन काम हो रहा है ना अभी। आई एम ऑर्डरिंग इन अ व्हाइल, I will go to study in a while, I will eat in a while, I will make tea in a while, I am ordering in a while, the goods will be delivered in a while, in a while। Yes, only speak in English। क्या है, मुझे याद हो गई है दोनों फ्रेज, कहाँ कैसे करना है, और आपको भी होगी। Friends, I am pretty sure this video will be very helpful, so please make sure don't forget to subscribe this channel, press the bell icon to get faster notification, to share, subscribe and like, press the bell icon। Yes guys, this is very important for getting notification। Guys, please pour your unfathomable love to this video, unfathomable love to this video, to this channel। Which one new word in this video I have used, please comment। या कौन सा न्यू वर्ड मैंने इस वीडियो में डाला है, यूज किया है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।